अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? तो हम कर रहे थे मशक नंबर 2.1 और आज हमने शुरू करना है इस मशक का सवाल नंबर 3। और जो टॉपिक है ना इसमें वो है तकमील मुरब्बा, यानी दो दर्जी मसावातों को हमने हल करना है। और किस तरीके से हल करना है? तकमील मुरब्बा के तरीके से, यानी मुरब्बा मुकम्मल करना। तो सवाल शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी वजाहत इसकी कर दूं, तरीकाकार आपको समझा दूं ताकि हर सवाल में फिर वजाहत की जरूरत ना पड़े। और आप अगर ये वीडियो देख लें मुकम्मल तकमील मुरब्बा की, ये जो टॉपिक है, तो अगले जितने भी सारे सवाल हैं वो सारे आप खुद आसानी से कर सकते हैं, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन शर्त है कि इस वीडियो को गौर से देखें, पूरी देखें और तवज्जो से देखें। तो टॉपिक है तकमील मुरब्बा। तकमील मुरब्बा का मतलब है तकमील का मतलब होता है किसी चीज को मुकम्मल करना, किसी चीज को मुकम्मल करना। अब तकमील मुरब्बा का मतलब मुरब्बा मुकम्मल करना, मुरब्बा मुकम्मल करना। कैसे करेंगे जी? देखिए, आपके पास है ए की ताकत 2, तो ये ए का एक मुकम्मल मुरब्बा है, ठीक है। या मैं आपको इससे भी थोड़ी आसान मिसाल दूं, आपके पास है 16, तो 16 जो है ना ये 4 का मुरब्बा होता है। 4 का मुरब्बा नहीं तो 16 बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 16 है ना ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 25 है तो 25 भी एक मुकम्मल मुरब्बा है। 5 का मुरब्बा लेंगे तो आपके पास आएगा 25, तो 25 एक मुकम्मल मुरब्बा है। लेकिन अगर आपके पास कोई हिस्सा ऐसे आ जाते जैसे 20 है, तो अब इसको कह सकते हैं कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। 20 मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, क्योंकि देखिए 4 और 5 के दरमियान में तो कोई हिस्सा नहीं है। 4 के बाद फौरन आ जाते 5। 4 का मुरब्बा लिया तो 16 और 5 का मुरब्बा लिया तो 25। तो 16 और 25 के दरमियान में कोई भी मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, क्योंकि 4 और 5 के दरमियान में कोई मुकम्मल मुरब्बा, कोई इनके दरमियान कोई अदद है ही नहीं जिसका मुरब्बा फिर इनके दरमियान में कोई अदद है। तो 20 जो है ना ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो अब कोई चीज अगर हमारे पास ऐसी हो जो एक मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो इसको मुकम्मल मुरब्बा कैसे बनाया जाता है? तो इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए अगर ये 20 ना होता, 16 होता, फिर मुकम्मल मुरब्बा था। अगर ये 20 की जगह पे 25 होता फिर भी मुकम्मल मुरब्बा था। इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए इसके साथ किसी न किसी चीज का इजाफा करना पड़ेगा। यानी अगर हम इसमें जमा कर लेते हैं मनफी का 4 तो ये आपके पास 16 बन जाएगा। ये इसी 20 में अगर हम जमा कर देते हैं 5 को तो ये आपके पास 25 बन जाएगा। तो ये जो हमने काम किया ना, 4 को मनफी कर लिया या 5 को जमा कर लिया, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया कि इस 20 को हम एक मुकम्मल मुरब्बा बना सकें। ये इस 20 को हम एक मुकम्मल मुरब्बा बना सकें। जमा करने से भी बना सकते हैं, मनफी करने से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके इसको कहते हैं कि मुकम्मल मुरब्बा को मुकम्मल करना। पहले एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं था, उसको मुकम्मल कर लिया गया। तो ये तो छोटी सी एक बात थी ना। अब हम असल अपने टॉपिक की तरफ है। हमारा टॉपिक क्योंकि अलजबरा के रिलेटेड है। अलजबरा में देखें हम ऐसे कहते हैं ए जमा बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि ए जमा बी का मुकम्मल मुरब्बा, ए जमा बी का भी हो सकता है और ये ए मनफी बी का भी मुकम्मल मुरब्बा हो सकता है। अच्छा, अब ये दोनों फार्मूले हम पहले से जानते हैं। ए जमा बी होल स्क्वायर किस चीज के बराबर होते हैं? ए की ताकत 2 जमा 2 ए बी और जमा बी की ताकत 2, और इसमें होता है ए की ताकत 2 मनफी का 2 ए बी और जमा का बी की ताकत 2। यानी अगर एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं कि ये चीज हमारे पास नहीं है, ए जमा बी होल स्क्वायर नहीं है, ए मनफी बी होल स्क्वायर नहीं है, अगर हमारे पास सिर्फ है ए की ताकत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की ताकत 2, तो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि ये जो रकम लिखी हुई है ये असल में तो किसी न किसी चीज का मुकम्मल मुरब्बा है। और किसका है? ए जमा बी का। और इसमें देखें तो ये भी हमें पता चल गया कि ये मुकम्मल मुरब्बा है किस चीज का? ए मनफी बी का। समझाने के लिए मैं इसे लिख दूं, तो अगर आपके पास मौजूद है एक्स की ताकत 2 जमा 2 एक्स वाई जमा वाई की ताकत 2, और मैं आपसे पूछूं कि ये किसी चीज का मुकम्मल मुरब्बा है, तो अगर आपको वो फार्मूले याद है तो आप बगैर सोचे फौरन ही बता देंगे जी सर ये तो किसी चीज का मुकम्मल मुरब्बा है। मैं पूछूं किस चीज का मुकम्मल मुरब्बा है तो आप कहेंगे एक्स जमा वाई का
होल स्क्वायर यानी x जमा y का मुकम्मल मुरब्बा होल स्क्वायर ले तो हमारे पास आता है x स्क्वायर जमा 2xy जमा y स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए अगर इसमें ये y की ताकत 2 ना होती, y की ताकत 2 ना होती, सिर्फ हमारे पास कौन है x स्क्वायर और जमा का 2xy, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, क्योंकि मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए शर्त है कि जो दो रकमें हैं हमारे पास, a जमा b का मुरब्बा है, a की ताकत भी 2 होनी चाहिए और b की ताकत भी 2 होनी चाहिए। a की ताकत 2, b की ताकत 2 और दरमियान में जमा या मनफी कोई एक भी आ जाए, जमा या मनफी 2ab यानी वही दोनों रकमें दरमियान में इकट्ठी भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है। अब इस पे गौर करें तो ये a की ताकत तो 2 है, a की ताकत 2 आ गई, आगे हमारे पास 2a, ये क्योंकि a की जगह पे x इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे पास 2a आ गया। अब ये बच रहा है ना y, इसका मतलब है ये जो y है ना ये असल कीमत है किसकी, b की। तो अब अगर इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो x की ताकत 2 जमा 2xy और इसके साथ अगर आ जाए इसकी ताकत 2 यानी b की ताकत 2 यानी y की ताकत 2, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक मुकम्मल मुरब्बा है, एक मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है। अच्छा, इसी तरतीब को ज़हन में रखते हम थोड़ा आगे चलते। मैं आपको कहता हूं आपके पास x की ताकत 2 जमा का 6x, x की ताकत 2 जमा का 6x, या मैं आपसे कह देता हूं कि हमारे पास सवाल इस तरीके से है कि l की ताकत 2 मनफी का 8m, 8 नहीं कहते कुछ और ही कह देते, मैं कह देता इसको 18 कह देते, ठीक हो गया जी। l स्क्वायर मनफी 18lm, सॉरी 18lm। अब इनको हमने मुकम्मल मुरब्बा बनाना है। यही असल में आपके सवाल का निचोड़ इसी जगह पे निकलेगा कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा है या मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो पहले हम देखें a की ताकत तो हमारे पास 2 है, x की ताकत 2 मौजूद है, अब b की ताकत 2 नहीं है। तो b की ताकत 2 होती तो ये a की ताकत भी 2 होती, b की ताकत भी 2 होती, दरमियान में 2ab भी होता, तो फिर हम कह सकते थे ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। अच्छा, x की ताकत 2 यानी a की ताकत 2 तो हमारे पास मौजूद है, आगे हमारे पास आगे जमा का 6x, जमा का 6x। अब b की कीमत हमारे पास होती तो हम उसका स्क्वायर साथ जमा कर लेते कि b का स्क्वायर ऐड करने से, ये इसका स्क्वायर ऐड करने से, जमा करने से तो एक मुकम्मल मुरब्बा बन सकते हैं। इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाना है तो फिर इसको इस शक्ल में थोड़ा खोल के लिखना होगा। अब हम इसको खोल के लिखते हैं और चेक देखते हैं कि किस चीज की कमी आ रही है। इसमें देखें इस x की ताकत 2 यानी हम ऐसे लिख देते हैं x की ताकत 2 यानी हमारे पास ये आगे a की ताकत 2, आगे क्योंकि जमा है तो हम लगा देते हैं जमा, और फार्मूले क्या होता है 2 के बाद a की जगह पे कौन है x, a की जगह पे कौन है x, तो ये बन गया 2x। लेकिन गौर करें सवाल में तो हमारे पास कितना है 6x है ना, लेकिन ये जो हमने लिखा ये तो हमने लिख दिया 2x। इसका मतलब है किस चीज की कमी आ रही है, साथ अगर 3 भी लिख दें तो अब 2 3 6x ये पूरा हो जाता है। मतलब ये जो चीज लिखी हुई है और ये जो चीज लिखी है इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। इसी चीज को हमने थोड़ा सा खोल के इस तरीके से लिख दिया कि ये बन गया x का स्क्वायर जमा 2x और आगे आ गया 3, तो 3 2 वही असल में है 6x। अब हमें ऐसे क्यों किया, ऐसे इसलिए किया कि अब हमें पता चल जाएगा कि a की ताकत 2 मौजूद है जमा 2a की जगह पे x और b की जगह पे आ गया 3। अब हमें पता चल गया कि अगर इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाना है तो इसके साथ b का स्क्वायर भी होना चाहिए। अब इसमें b की कीमत हमें मिल गई यहां से कि ये हो जाए, अगर हो तो ये हो सकता है b की कीमत, तो ये है 3। अगर हम इसमें जमा कर दें 3 का मुरब्बा तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया। ये हमने अपनी तरफ से जमा किया, अभी मैं समझा नहीं रहा, लास्ट पे जाके बताता हूं। ये हमने अपनी तरफ से जमा किया 3 का मुरब्बा। अगर इस तरीके से लिख दें तो अब हम कह सकते हैं कि a की ताकत 2 जमा 2ab जमा b की ताकत 2, तो अब ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। अब मैं आपसे पूछूं कि किस चीज का मुरब्बा है, a जमा b का या a मनफी b का, तो आप यहां से देखेंगे कि अगर 2 के साथ जमा होता है तो फिर जमा का मुरब्बा होता है और मनफी होता है तो मनफी का मुरब्बा।
तो दरमियान में 2 के साथ जमा है तो आप कहेंगे a जमा b का मुरब्बा। अब मैं पूछता हूँ a कौन है और b कौन है, तो साफ जाहिर नजर आ रहा है जी a की ताकत 2 है, ये b की ताकत 2 है, तो आप इसको कह सकते हैं कि x जमा 3 होल स्क्वायर, यानी ये जो सारा बना ये इस चीज का मुकम्मल मुरब्बा है। इस तरीके से हम ये जो एक रकम थी इसको हमने मुकम्मल मुरब्बा बना लिया, साथ में अपनी तरफ से कुछ न कुछ हमने किसी चीज का इजाफा किया, वो बताते हैं फिर कैसे किया। आप देखें इस सवाल पे l की ताकत 2 -18 lm। अब मैं ऐसा कहता हूं तो कि a की ताकत 2, a की ताकत 2 यानी l की ताकत 2 तो है। अब इसमें क्योंकि मनफी है तो हम इधर लिख देते हैं मनफी और फार्मूला के अब लिख देते हैं 2 -2 a b, a की जगह पे किसको लिखते हैं l को, ये बन गया 2l। अब 2a तो आ गया, b की कीमत हमें नहीं पता कि b कितनी। अब यहां से देखें ये कितना था 18 lm, l भी आ गया, m रहता है और 18 में 2 आ गया, तो इस जगह पे कितने रह जाएंगे, यानी 18 को पूरा करना है तो इस जगह पे हम लिख देते हैं 9m। अब देखें तो ये बन जाएगा 9 2 18 और lm, ये वही चीज आ गई। मतलब इसी चीज को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा, खोल के लिखा, तो इस तरीके से बन गई l स्क्वायर -2l और आगे आ गया 9m। तो अब गौर करें a की ताकत 2 -2 a b, ये हमारे पास आ गई b की कीमत, b कौन है 9m। तो अगर इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाना है तो इसमें जमा कर दें b की ताकत 2 यानी 9m की ताकत 2, b की ताकत 2 यानी 9m की ताकत 2। अच्छा अब देखें अगर इसमें l स्क्वायर -18 lm, m ना होता सिर्फ l होता, मैं m को मिटा रहा हूं सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए, 18 l है तो फिर इस जगह हम सिर्फ 9 लिखते, m लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इस जगह पे फिर m ना होता। तो अब भी तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा है ना, a की ताकत 2 -2 a b जमा b की ताकत 2, तो इसको भी हमने मुकम्मल मुरब्बा बना लिया। अब ये मैं आपसे पूछूं कि a जमा b का मुकम्मल मुरब्बा है, ये -b का, तो आप इस 2 को देखेंगे, 2 के साथ मनफी है तो मनफी का मुरब्बा है, जमा है तो जमा का मुरब्बा। तो a -b, a कौन है और b कौन है, l -9 और सारे का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा जी एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया किसका, l-9 होल स्क्वायर, l-9 का मुकम्मल मुरब्बा बन गया। अच्छा अब जो हम इस सारे काम से जो नतीजा निकालते हैं वो क्या है, देखें ये जो हमने सवाल किया, हमारे टॉपिक में जो सवाल होंगे मशक में जो सवाल नंबर 3 हमने करना है उसमें भी ऐसे ही होगा, एक रकम की ताकत 2 होगी और b की कीमत हमारे पास नहीं होगी, तो b की कीमत हमने मालूम करनी है। तो b की कीमत कैसे मालूम करें, हमें कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे क्या आना चाहिए और कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे क्या आना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि इस तरीके से खोल के लिखें, जिस चीज का हमें पता चल जाएगा कि ये अगर b की जगह पे हो तो इसका मुरब्बा ऐड कर दें, जमा मुनफी करें तो हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा बन जाता है। तो एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आपने देख लेना है कि x के साथ जो भी हिस्सा है, ये x है ना, x के साथ हिस्सा है 6, इसमें l है ना, l के साथ हिस्सा है 18, l के साथ 18 यानी ये 6 है, ये 18 है। तो अगर इस सवाल को हम कर रहे हैं तो हमारे पास b की कीमत कितनी आई, 3 आई, b की कीमत कितनी 3, और इस सवाल को जब हम हल कर रहे थे तो हमारे पास b की कीमत कितनी आई 9, b की कीमत आ गई 9। तो अब देखते हैं हम ये कि अगर आपके पास जो भी हिस्सा है 6 है या 18 है या कुछ भी है, कोई भी हिस्सा हो सकता है, जो भी हिस्सा होगा, अगर आप रफ अमल में जाके उसको जरब दे दें 1/2 से, 1/2 का मतलब होता है हाफ। और करें ना, ये जो 6 है ना, जब मुकम्मल मुरब्बा बनाया तो जो हमने b की कीमत निकाली 3, ये 3 देखें तो ये 3 हाफ है उस 6 का, यानी उस 6 का आधा है, और ये 9 जो है ये उस 18 का हाफ है, यानी उसका आधा है। तो अब हम b की कीमत निकालने के लिए हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला ये आ जाएगा कि जो भी हिस्सा होगा x के साथ, जो भी हिस्सा होगा l के साथ, कोई भी हो, उसको आपने जरब दे देनी हाफ से, यानी 1/2 से, 1/2 से। अब 1/2 से जरब दें, ये आपके पास बच गया 3। तो अगर हमारे पास 3 का मुरब्बा हो, यानी ये चीज मुरब्बा हो, तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है। और इसको अगर मुकम्मल मुरब्बा बनाने तो 18 को जरब दें 1/2 से, 2 इससे कैंसिल 9 दफा, यानी अगर हमारे पास 9 का मुरब्बा हो तो ये इसको हम एक मुकम्मल मुरब्बा बना सकते हैं। अगर इसमें हमें जमा करना पड़े किस चीज को, 9 की ताकत 2 को, यानी 9 का मुरब्बा। तो इसी तरीके से हम सवाल अपने हल करेंगे।
अब मैं एक और भी छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ लास्ट पे, और फिर उसके बाद अपने सवालों की तरफ चलते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से, x की ताकत 2 मनफी का 15x, x की ताकत 2 मनफी का 15x। तो पहली चीज तो आपने ये देखनी a की ताकत 2 हमारे पास है या नहीं है। a की ताकत 2 है जी, बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं कहना, a की ताकत 2 मौजूद है। तो अब इसको थोड़ा खोल के लिखें, x की ताकत 2 मनफी 2 और a की जगह पे आ गया x। अब b की जगह पे कौन सी चीज लिखें कि यहाँ पे 15x बन जाए। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई, क्योंकि वो 18 था, 6 था, तो आसान था। तो अभी जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि जो भी कीमत होगी x के साथ, जो भी कीमत होगी l के साथ, उसको जराब दे दें किससे, 1/2 से। तो x के साथ कौन है, 15। अगर x के साथ है 15, तो 15 को रफ अमल में जाके जराब दें 1/2 से। अब ये कैंसिल तो हो नहीं सकते, तो ये बन जाएगा 15/2। यानी ये रकम है। अगर इस रकम से हम इसको जराब दें, इस जगह पे अगर मैं लिख देता हूँ 15/2। अब जब इसको हल करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर वही 15 का 15x बच जाएगा। तो इसका मतलब है ये a की ताकत 2 मनफी 2 a, और ये आ गया b 15/2, ये कौन है, b। अब हम अगर मुकम्मल मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो इसके साथ हमें b की ताकत 2 इसको ऐड करना होगा, यानी 15/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर हम कह सकते हैं कि ये मुकम्मल मुरब्बा बन गया। a जमा b का या मनफी b का, a मनफी b का, क्योंकि 2 के साथ मनफी है। a कौन है और b कौन है, b है 15/2 और होल स्क्वायर। इस तरीके से ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया। तो इस चीजों को ज़हन में रखें और फिर हम चलते हैं जी अपने मशक नंबर 2.1 के सवाल नंबर 3 की पहली जुज की तरफ, और कोशिश करते हैं हल करने की। एक सवाल जब करेंगे तो आपको सारा तरीका कार ही समझ आ जाएगा कि हमने सवाल कैसे हल करने। तो चलते हैं जी सवाल नंबर 1 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है मशक नंबर 2.1 के सवाल नंबर 3 की पहली जुज, x स्क्वायर जमा x बराबर है 42 के, यानी 42। तो इसको हमने हल करने के तरीका से तकमील मुरब्बा से। तो अभी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि तकमील मुरब्बा, ये मुरब्बा को मुकम्मल कैसे किया जाता है। तो आप इस पे गौर करें थोड़ा सा। ये है x की ताकत 2, यानी a की ताकत 2, ये तो हमारे पास मौजूद है, जमा 2ab, इस जगह पर हमें बनाना है 2ab, और बराबर है किस चीज के, 42 के। अच्छा, ये हमारा सवाल आ गया। अब मैंने बताया था शॉर्टकट में कि x के साथ जो भी रकम हो, जैसे इसमें कौन है, 1 है ना, तो इस 1 को जरब दे दें 1/2 से। 1 को जरब दें 1/2 से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2। इस चीज का मुकम्मल, अगर मुकम्मल हम तरफ जमा कर दें तो इसका मुकम्मल मुरब्बा बना सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा x की ताकत 2 जमा 2 आ गया फार्मूले का, और a की जगह पे x और b की जगह पे लिख देते हैं 1/2। अब थोड़ा गौर करें तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, और सिर्फ वही एक x बच जाएगा जो एक x था। तो ये बराबर आ गया किसके, 42 यानी 42 के। अच्छा, अब हमें इससे b की कीमत का अंदाजा हो गया कि b की जगह पे किस चीज को होना चाहिए, b की जगह पे होना चाहिए 1/2 को। तो अब इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाना है तो a की ताकत 2 हमारे पास मौजूद है, जमा 2ab ये भी मौजूद है। कमी है तो किस चीज की, b की ताकत 2 की। हम ऐसा करते हैं, तरफैन में 1/2 का स्क्वायर, यानी b की ताकत 2 जमा करने से, तो ये कर देते हैं x की ताकत 2 जमा 2 इंटू x तो 1/2 जमा कर देते हैं इसमें 1/2 का स्क्वायर, और बराबर के दूसरी साइड पे था 42, और इसमें भी जमा कर देते हैं 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि हम अपनी तरफ से जब कोई चीज ला रहे होते हैं तो वो या तो दोनों तरफ लाएं, तो इधर जमा भी कर दें और मनफी भी कर दें। तो इस चीज के हमें अपनी तरफ से लाना था इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए। अब ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन चुका है। ए जमा बी का, ये मनफी बी का, ए जमा बी का। ए कौन है और बी कौन है, ए बराबर है एक्स और बी बराबर है 1/2। ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया, एक्स जमा 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया। इधर आपके पास बन गया 42 और मनफी जमा 1/4। जब 1 का मुरब्बा लिया, 2 का मुरब्बा लिया, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, एक्स जमा 1/2 होल स्क्वायर और बराबर है। अब इसको ऐसा करते हैं, 42 को देते हैं जरा
4 से, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 4 4 16, 168, और 168 जमा 4 करें तो ये बन जाएगा 169 जमा 1 किया, सॉरी 168 जमा 1 किया तो ये बन गया 169, और बट्टे के नीचे है 4, यानी 4 को 42 से ज़रब दी, 168 बना, उसमें 1 जमा कर दिया, 169 हो गया बटा 4। हमने कीमत क्योंकि x की मालूम करनी, दो दर्जी मुसावतों को हल करना है, हल करने के लिए कीमत x की मालूम करनी, x की कीमत मालूम करनी है तो ये मुरब्बा जो है ना इसको खत्म करना होगा, खत्म करना है तो फिर क्या करेंगे, x जमा 1/2 और होल स्क्वायर है बराबर है 169/4। तो मुरब्बा खत्म करने के लिए हम ले लेते हैं जज़र, अगर इधर जज़र लिया तो फिर दूसरी साइड पे भी जज़र लेना पड़ेगा। अब जज़र से मुरब्बा हो जाएगा कैंसल, ये आपके पास जवाब आ जाएगा x जमा 1/2। इधर जज़र लेंगे जी 169 का और जज़र लेंगे 4 का, लेकिन जज़र लेने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये वैसे छोटी क्लासों में भी हम पढ़ चुके होंगे लेकिन हर एक को कंसेप्ट नहीं होता। देखें 4 का मुरब्बा लेना तो ये होता है 4 ज़रब 4 यानी 4 4 16, 4 का हमने मुरब्बा लिया, इसका मतलब है 4 ज़रब 4, ये बन गया 16। अब अगर हम 16 का जज़र लेते हैं, 16 का जज़र लेते हैं तो 16 का जब जज़र लेंगे तो 16 कौन है, ये तो होता है 4 का स्क्वायर, तो 16 की जगह पे हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर, तो जज़र से मुरब्बा हो गया कैंसल और जवाब आ गया 4, यानी 4 का मुरब्बा लेंगे तो 16, 16 का जज़र लेंगे तो 4, ऐसे आ सकता है ना, ऐसे ही होता है ना, जिसका मुरब्बा हो उसका जज़र वही होता है। 3 का मुरब्बा लेंगे तो 9, 9 का जज़र लेंगे तो 3, लेकिन जो पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ वो जी है कि हमने लिया 4 का मुरब्बा, ये बन गया 4 ज़रब 4, ये बना 16, तो हम कह सकते हैं जैसे अगर 3 का मुरब्बा होता तो ये बन जाता 9, अगर 3 का मुरब्बा 9 है तो फिर 9 का जज़र 3 है, 3 का मुरब्बा लेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 का जज़र लेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब जिसका ये मुरब्बा है वो इसका जज़र। तो अब देखें ये 9 मुरब्बा है किसका, 3 का, तो इसका जज़र कितना आ गया 3, लेकिन ये 16 की बात करें या 9 की बात कर लें, 16 जो है ना ये मुरब्बा है किसका, 4 का मुरब्बा नहीं तो 16, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि -4 का मुरब्बा होता हमारे पास, किसका, -4 का मुरब्बा, तो -4 के मुरब्बे का मतलब है -4 ज़रब -4, तो ये हो जाता 4 4 16 और मनफी जमा, तो इसका मुरब्बा लिया तो ये भी आ गया जमा का 16, -4 का मुरब्बा ले फिर भी 16 और जमा 4 का मुरब्बा लिया फिर भी 16, तो अब हमें कंफ्यूजन जी आ गई, अगर 16 का जज़र लेंगे तो 16 किसका मुरब्बा है, 16 तो 4 का भी मुरब्बा है और 16 जो है वो -4 का भी मुरब्बा है, तो अब 16 का जब जज़र लेंगे तो क्या वो 4 आएगा या -4 आएगा, तो क्योंकि 4 का मुरब्बा भी 16 और -4 का मुरब्बा भी 16, इसलिए जब हम जज़र लेंगे 16 का हम लिखेंगे जमा -4, यानी ये जो 4 है ये जमा का 4 भी हो सकता है और ये मनफी का 4 भी हो सकता है। इस तरीके से ये पॉइंट ध्यान में रखने के जब भी हम किसी चीज का जज़र लेंगे तो उसके साथ जमा मनफी लाजमी लगा देंगे। अब इसका तो जज़र से मुरब्बा हो गया कैंसल, इसका जब जज़र लेंगे 169 का जज़र बटा 4 का जज़र, तो ये हमारे पास आ जाएगा जमा मनफी 169 का जब हम जज़र लेंगे तो ये आ जाएगा 13 और 4 का जज़र लेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो जमा मनफी हमने लगा दी, यानी ये 13/2 जमा का भी हो सकता है, ये 13/2 मनफी का भी हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, 1/2 है जमा हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, इधर आपके पास बच जाएगा x, 1/2 इधर जमा हो रहा था, इधर आके मनफी हो गया 1/2 और जमा मनफी 13/2, इसका भी बटा 2, इसका भी बटा 2, इधर आ जाते हैं आगे, आपके पास आ गया x बराबर है किस चीज के, एक इसका बटा 2 इसका बटा 2, दोनों का बटा एक ही बना लेते हैं 2 और ऊपर इसको लिख देते हैं ये है -1 और ये है जमा -13। अच्छा अब देखें तो इसका मतलब है कि 13 के साथ जमा मनफी है, यानी 13 जमा का भी हो सकता है 13 मनफी का भी हो सकता है, तो हम ऐसा करते हैं x की दो कीमतें निकाल लेते हैं, -1 जमा 13/2, या फिर ऐसा करते हैं x बराबर होगा -1 मनफी 13/2, यानी 13 था ना जमा मनफी का 13, तो एक दफा हमने जमा का 13 लिख दिया, एक दफा हमने मनफी का 13 लिख दिया, बाकी किसी चीज को हमने तब्दील नहीं किया, ये जो जमा मनफी था जमा वाली रकम अलहदा कर ली,
منفی والی رقم علیحدہ کر لی. اب اس کو حل کریں تو اوپر آپ کے پاس ہے منفی 1 جمع 13, تو یہ بن جائے گا جمع کے 12/2, تو 2 اس سے کینسل, x برابر آ جائے گا 6. x کی ایک تو یہ قیمت آ گئی. اس میں دیکھیں تو منفی 1 اور منفی 13 منفی کی ہو جائے گی 14/2, 2 اس سے کینسل, 7 دفعہ x برابر آ جائے گا منفی کا 7. تو ہمارے پاس سوال کا حل سیٹ کیا آیا, 6 اور منفی کا 7. تو یہ ہے جی جزء نمبر 1 سوال نمبر 3 کی, اور حل سیٹ ہمارے پاس آ گیا 6 اور منفی کا 7. اور جس طریقے سے ہم نے سوال کیا یہ طریقہ تھا تکمیل مربع کا طریقہ. پہلا سوال تھا, جیسے اگلا سوال کریں گے انشاءاللہ آپ کو مزید مضبوط ہو جائے گا طریقہ کار اور صحیح سمجھ آ جائے گی. تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.